ये है श्री हित धाम और यहीं पे सत्संग हुआ करता था परमानंद जी महाराज जी का। तो आज चलो मैं आपको अंदर घुमाने ले चलता हूँ। तो ये सामने यहाँ पे सत्संग हुआ करता था। इस चारों ओर हम लोग बैठा करते थे यहाँ पे। 2017 की बात बता रहा हूँ, 16-17 की। तो सामने जो बिल्डिंग बनी हुई है वहाँ पे जो कुछ भी नहीं था, लताएँ और जटाएँ थी। और ये जो कुटिया दिख रहे हैं ना आप, ये है प्रेमानंद महाराज जी यहीं रहते थे। तो यहीं पे सत्संग हुआ करते थे, अंदर सत्संग होते थे। फिर ऊपर सत्संग जैसे ही समाप्त होता था तो ऊपर चल के जाते थे और ऊपर से ही दर्शन देते थे। ये ऊपर कुटिया देख रहे हैं आप, यहाँ ऊपर से आते थे और बहुत ही आनंद होता था उस टाइम, बहुत ही आनंद। कोई भीड़ नहीं होती थी, सब आनंदित बैठे रहते थे। अब मैं आपको इसका जो है ना मेरे पास वीडियो है, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ पूरी। और आप पूरा सत्संग सुनना, भजन देखना, कैसे हम जो है ना वहाँ पे सत्संग हुआ करता था। पूरा जो है ना 2017 का वीडियो है और आपको बहुत ही आनंद आएगा देखने में। चलो आपको हम जो है ना अभी सत्संग की लहर सुनाते हैं। ये यहाँ पे महाराज जी बैठते थे, पहले ऊपर से दर्शन करने आते थे। अब देखो दिशा कैसी चेंज हो गई है। यहाँ पे बिल्कुल हरा भरा रहता था, मतलब इस समय तो राधे राधे की गूंज लगी रहती थी। तो अब देखो कैसा सुना है। आत्मा में ही जो है ना शक्ति है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जब जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरा श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय श्याम, जय 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 जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे श्री राधे 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 श्री राधे, जय राधे श्री राधे। हानिकारक नहीं, जहाँ एकदम विषय प्रपंच में फंसे हो, चलो थोड़ा बारा तुम, लेकिन यहाँ मत, यहाँ आग से खेलना है, यहाँ मत जुड़ना। हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हाँ बिल्कुल मत जुड़ना, वहां जुड़ो जाके जहाँ तुम्हारे समान अनुकूलता हो। यहाँ हमारी प्यारी जो के चरणों में जुड़ने के लिए एक ही बात है, मन वचन कर्म से हम आज्ञा का पालन करेंगे। जाति पात कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्या नासी, ये जितना भी अविद्या का स्वरूप है, धन संपत्ति विद्या कुल महत्व आदि का, इसका त्याग करके बोले अब जो कहे करे हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। मन क्रम वचन शुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश पासी। अब जो आज्ञा होगी हम उसी का पालन करेंगे, इसी से काम बन जाए। आप जहां भी रह रहे हो, गृहस्थी में हो, जो भी नौकरी व्यापार कर रहे हो, सब भगवत सेवा का भाव रख करके कीजिए और आज्ञा पालन में दृष्टि रखिए, तो वहीं से आपका काम हो जाएगा। जरूरी थोड़ी कि सब लोग आकर के पूरे भारत के पूरे विश्व के वृंदावन ही वास करें। वृंदावन का आश्रय लेकर, वृंदावन के रसिकों के चरणों में अपने चित्त को समर्पित करके निरंतर सतमार्ग का आश्रय लेकर भगवत चिंतन करोगे तो वृंदावन चिदानंदमय है, अनंत ब्रह्मांडों में भी वृंदावन व्याप्त है। जहां आप जाओगे वही वृंदावन प्रकाशित हो जाएगा। हमारे पूर्व वृंदावन और भगवत रसिक जी का माया काल तहां नहीं व्यापे, माया काल का वहां प्रवेश नहीं।
जो वृंदावन, ये आप जो प्रगट वृंदावन देख रहे हैं, इसकी कृपा से चिदानंद में वृंदावन में प्रवेश होता है। जैसे आप प्रगट गुरु रूप देख रहे हैं, संत रूप देख रहे हैं, ये पांच भौतिक शरीर, इसके हृदय तत्व में जो आत्मस्वरूप गुरुदेव भगवान विराजमान, वो अविनाशी चिदानंद है, वो शरीर विनाशी है। ऐसे प्रगट वृंदावन का जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये परिवर्तनशील है, कभी पतझड़ आता है, कभी ऐसा, लेकिन चिदानंद वृंदावन सदैव बसंत से युक्त रहता है। चिदानंद वृंदावन सदैव नित्य है, चिदानंद वृंदावन सदैव नवीन है, महारस स्वरूप है, वहाँ परिवर्तन नहीं है, वहाँ विनाश नहीं है, वहाँ माया काल की खंड अबाध महारसमय लीलाएं प्रिया प्रीतम की होती रहती है। यही वृंदावन, इसी वृंदावन की कृपा प्रसादी से वो दिव्य वृंदावन में हमारा प्रवेश होता है। वो दिव्य वृंदावन आपको हॉलैंड, इंग्लैंड, जहां भी आप हो, वहीं से पुकारो वृंदावन वृंदावन, और रसिकों का आश्रय लेकर भजन करो, वही वृंदावन प्रकाशित हो जाएगा आपके नेत्र के सामने। वृंदावन कोई जड़ वस्तु नहीं, ऐसा जरूरी ही नहीं है कि यदि आपको ऐसा सौभाग्य नहीं मिल पा रहा कि सब छोड़कर वृंदावन वास करें, तो जरूरी नहीं कि आपको वृंदावन का दिव्य रस नहीं मिल सकता। आप जहां हो, जिस स्थिति में हो, उसी को श्यामा श्याम की उपासना मान करके वहीं से वृंदावन का आश्रय लेकर रसिक महापुरुषों के द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति से चलिए, तो आप देखेंगे वही वृंदावन प्रकाशित हो जाएगा। जैसे श्री सेवक जी महाराज को गढ़ा में ही समस्त वृंदावन का वैभव प्रकाशित हुआ, श्री भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को गीता वाटिका में, पूज्य श्री राधा बाबा को गीता वाटिका में ही वृंदावन का दिव्य दर्शन हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने हृदय को दे दिया श्री वृंदावन धाम को, तो वृंदावन चिदानंद में इनके हृदय में प्रकाशित हो गया। ऐसे आप जहां भी हैं, जो भी व्यापार, जो भी आप नौकरी आदि करते हैं, उसे श्री जी की सेवा मान लीजिए, परिवार के सदस्यों को श्री जी के जन मान लीजिए। जो भी कर रहे हैं श्री जी के लिए कर रहे हैं, आप श्री जी का चिंतन करते हुए यदि ऐसा करेंगे और वृंदावन का सदैव आश्रय हृदय में रखेंगे, तो महाकारुणिक करुणा में वृंदावन वही प्रकट हो जाएगा आप जहां हैं। यहाँ जुड़ने की अगर किसी को भी आकांक्षा हो, तो पहले निश्चय कर ले कि हमें इनकी आज्ञा का पालन करना है। फिर बार बार विनय कर रहे हैं, काहे को अपने पुण्य नष्ट करोगे और जगह जुड़ जाओ जिससे आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन यहाँ लाभ नहीं मिल सकता। सिर्फ पश्चाताप, क्लेश, अशांति और दुर्गति। यदि आज्ञा उल्लंघन की परमार्थ भ्रष्टता, तो फिर यहाँ चैन नहीं मिलेगी, निश्चित चैन नहीं मिलेगी, आपकी अश्रद्धा हो जाएगी, आपको भागना पड़ेगा और शांति नहीं मिलेगी। और यदि आप आज्ञा पालन करोगे तो इसी जन्म में आपकी जड़ ग्रंथि का भेदन होकर के श्री स्वामी जी के चरणारविंद में अनुराग हो जाएगा, जो अति ही दुर्लभ बात है। अब ये निश्चय आप लोगों को करना है, जो जुड़ना चाहते हैं या जो जुड़े हुए हैं आज्ञा पालन करते रहे। जो जुड़ना चाहते हैं वो इस विषय पर ध्यान दें, तभी आगे कदम बढ़ाएं, अन्यथा नहीं। Yeah.
जय